नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कभी क्लासेस में। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो आपके 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। खंड ब जो कि आपका भाषा हिंदी का है। देखिए यहाँ पे निर्देश प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 52 तक निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। 2019 का जो प्रश्न पत्र आपका दिया गया है खंड ब में, उसमें आपका प्रश्न नंबर 51 पूछ रहा है कि इसका विलोम बताना है, यानी अभिसरण जो शब्द आपका दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। देखिए अभिसरण का जो विलोम होता है वो आपका अपसरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 52। 52 कह रहा है कि सुषुप्त जो आपका शब्द दिया गया इसका विलोम शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ होगा, जागृत होगा, मृत होगा या फिर आपका कृतघ्न होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुषुप्त का जो आपका विलोम होता है वो आपका जागृत होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 53 से लेकर 54 तक। 53 से 54 तक आपको सही वाक्य आपको बताना है कि कौन सा सही वाक्य है। 53 दिया है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई आएगा, आगामी रविवार को मुंबई जाएगा या फिर पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 में हम कह सकते हैं कि इसमें जो सही आंसर है वो आपका सी होगा, यानी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, यह आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 54 में। यहाँ भी आपसे पूछा है कि सही वाक्य कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 54 में जो सही वाक्य होगा यहाँ पे दिया गया है कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 55 से 56 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनके वश हों उनके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए दिशाएं ही जिनके लिए वश हों उनके लिए हम लोग दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं दिगंबर। तो प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर होगा डी। अब इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 56 यहाँ पे कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युस्तु या फिर आपका मौक्तिक। तो 56 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी युस्तु आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 57 दिया हुआ है, आम्लक का तद्भव शब्द बताइए। आम्लक का तद्भव शब्द बताइए। आदर्शिका, आम्र, आपाक या फिर आपका आंवला। तो 57 का सही आंसर होगा डी, आंवला जो है वह आम्लक का तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि तिनका का तत्सम बताइए। तिनका का तत्सम बताइए। तीर्ण होगा, तिक्त होगा, ताम्र होगा या फिर आपका त्वरित होगा। तो 58 का ए सही होगा कि तिनका का तत्सम शब्द जो होगा वह आपका तीर्ण होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 59 पे दिया है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, प्रविशेषण, विशेष या फिर आपका सर्वनाम। तो 59 का सही आंसर होगा बी, यानी प्रविशेषण हम लोग इसको बोलते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 60 पे दिया है कि पश्चिम शब्द में कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर आपका गुणवाचक। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर कर सकते हैं डी, यह आपका एक गुणवाचक है। ठीक है, क्या आपका गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 61 कर रहा है यहाँ पर कि मंदिर का पर्यायवाची बताइए। देवगिरी, परम धाम, निर्वाण या फिर आपका परम पद। तो प्रश्न नंबर 61 का जो सही आंसर होगा वह ये सही होगा कि मंदिर का जो पर्यायवाची होता है वह आपका देवगृह यहाँ पर सही आंसर होता है। ठीक है, इसके अलावा देवगृह के अलावा यहाँ पर देवालय भी मंदिर का पर्यायवाची होता है, देवालय। ठीक है, देवालय, इसके अलावा आपका देवस्थानम भी होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देवस्थानम। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 62 पे दिया है, तृष्णा का पर्यायवाची बताइए। तृष्णा जो आपका शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? मकरंद होगा, सहचर होगा, रसिका होगा या फिर आपका लिप्सा होगा। तो 62 का सही आंसर होगा डी, यहाँ पर तृष्णा का पर्यायवाची लिप्सा शब्द होगा। प्रश्न नंबर 63 देखे दिया हुआ है आपका कि राजपुत्र में कौन सा समास दिया गया है? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर आपका कर्मधारय समास। 63 का सही आंसर होगा सी, तत्पुरुष समास यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 64 देखे दिया हुआ है तो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चित प्लस आनंद, सच्ची प्लस आनंद या फिर आपका सच
सत प्लस चित प्लस आनंद। तो यहाँ पे 64 का सही आंसर होगा ए, यानी कि सत प्लस चित प्लस आनंद, यह सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 65 का रहा है जुगुप्सा का किस रस का स्थायी भाव होता है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? अद्भुत, भयानक, विभत्स या फिर आपका रौद्र। तो 65 का सही आंसर होगा सी, विभत्स रस का यह आपका स्थायी भाव होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 66 पे। दिया है सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या फिर आपका सम्मान बढ़ाना। प्रश्न नंबर 66 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, यानी कि किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना सूरज को दीपक दिखाना के समान होता है। प्रश्न नंबर आपका 67 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वह द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया या फिर आपका कन्नड़। तो 67 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, कन्नड़ जो है वह आपका द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग दिया हुआ 68, इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 68 और 69 जो आपका है इसको शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो यहाँ पे 68 का दिया हुआ है, इनमें से हम देखेंगे तो जो इन ऑप्शन में से अगर हम सॉरी जो हमारा सही आंसर होगा 68 का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भौगोलिक जो है वह देखने में बिल्कुल सही लग रहा है और शुद्ध वर्तनी भी है। प्रश्न नंबर 69 जो दिया हुआ है इसमें जो आपका शुद्ध वर्तनी हम लोग को कौन सा देखने को मिल रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और इन चारों में जो सही आंसर होगा वह सी होगा, प्रफुल्लित आपका सही आंसर है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 70, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करना। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें विवेक जगाता है, आत्मविश्वास जगाता है, परिश्रम जगाता है या फिर आपका आत्मबल जगाता है। तो 70 का सही आंसर होगा आत्मविश्वास जगाता है। ठीक है, क्या जगाता है? आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 71 का रहा है कि बीड़ा उठाना का तात्पर्य क्या होगा? दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना या फिर आपका कठोर परिश्रम करना। तो 71 का सही आंसर होगा आपका ए, दृढ़ संकल्प करना बीड़ा उठाना का तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 72 देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतना का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। युद्ध जीत लेना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना या फिर कठिन कार्य पूरा करना। तो 72 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, कठिन कार्य पूरा करना, यह आपका गढ़ जीतना का अर्थ होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 73 दिया है 73 कि अंग, इय, ळ, न, म इनमें से कौन सा एक व्यंजन है? कौन सा ये व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या फिर आपका अनुनासिक व्यंजन है। तो ये आपके जो व्यंजन है वह आपके अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वह सभी वर्ग का चाहे वह क वर्ग का हो या फिर च वर्ग का, इन सभी वर्ग का जो 5वां होता है अक्षर वही आपका अनुनासिक होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 74 पे दिया है कि वह आया और मैं चला गया। वह आया और मैं चला गया इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर आपका आदर बोधक। तो 74 का सही आंसर होगा आपका सी, समुच्चय बोधक, ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 75 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, आज या फिर आपका यथासंभव। तो 75 का सही आंसर होगा सी, आज जो है वह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 76 देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। श्रीमती गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। तो 76 का सही आंसर होगा ए, यानी कि श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 77 पे दिया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है। प्रातः काल होने पर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम को लौट आओ। ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य फल प्राप्त करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो 77 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सी आंसर, यानी कि यह आपका मिश्र वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होगा, यह आपका मिश्र वाक्य है। प्रश्न 78 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर आपका सुरेश। तो 78 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी सुरेश जो है वो आपका उपसर्ग रहित शब्द है। प्रश्न नंबर 79 देखिए दिया हुआ है कि गर्भ शून्य शब्द में समास है।
कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर आपका अपादान तत्पुरुष। 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 80 देखिए दिया हुआ है कि सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है प्रभाव साबित करना, लालच देकर भड़काना, विवेक खो देना या फिर आपका होश उड़ जाना। तो 80 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि लालच देकर भड़काना ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 81 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। अधिकांश, अनु प्लस द्वित, प्राणायाम, त्रिपुर, अरि। तो 81 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि त्रिपुर प्लस अरि आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 82 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि पंचानन में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर आपका कर्मधारय। तो 82 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि बहुव्रीहि समास इसमें है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 83 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि 3-13 करना का अर्थ क्या होगा। पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना या फिर पूरी तरह फट जाना। तो 83 का सही आंसर होगा डी, पूरी तरह फट जाना या 3-13 करना का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 84 देखिए दिया हुआ है हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस कहावत का अर्थ क्या होता है। शादी में गीत गाना, जश्न मनाना या फिर आपका असंगत बातें करना या निचले स्तरों की बातें करना। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि असंगत बातें करना यह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 85 पे दिया हुआ है देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा। देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा। देव प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण या फिर देव प्लस पण। तो 85 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि देवी प्लस अर्पण यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 86 पे दिया है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ईय, य, या फिर आपका ईय। तो प्रश्न नंबर 86 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईय आपका इसमें प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 87 देखिए दिया है स्वतंत्रता का सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वर्ग में आपका रेखांकित जो शब्द है उसको आपको संज्ञा बताना है, कौन सा यह संज्ञा होगा। ठीक है, तो 87 का जो सही आंसर होगा स्वतंत्रता यहाँ पर आपका क्या है, रेखांकित शब्द है। ठीक है, स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा भाई, तो ये जो आपकी संज्ञा है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 88 देखिए दिया हुआ है मुझे इस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। 88 का सही आंसर होगा ए, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 89 दिया हुआ है कि विशेषण शब्द की जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या फिर आपका उपनाम। तो 89 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा, विशेष यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 90 दिया है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या फिर आपका समस्त धातु। तो प्रश्न नंबर 90 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर, यानी कि साधित सकर्मक धातु यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 91 में देखिए दिया हुआ है प्रेम वाटिका किसकी कृति है। प्रेम वाटिका किसकी कृति है। रसखान की, नरहरिदास की, आलम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो यहाँ पर 91 का सही आंसर होगा ए, रसखान की प्रेम वाटिका है। आते हैं प्रश्न नंबर आपका 92 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है यह आपको बताना है। सखी, भ्रमर, रूपसी या फिर आपका बिच्छू। तो 92 का सी सही आंसर होगा यहाँ पर सी। देखिए यहाँ पर जो अली शब्द है आपका, ठीक है, 92 का जो आंसर होगा वो सही होगा सी। यहाँ पर आपका जो अली है इसका होता है सखी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका भ्रमर होता है, बिच्छू होता है, लेकिन रूपसी जो है वो आपका अली का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। प्रश्न नंबर 93 में दिया हुआ है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान कहां से करते हैं। तालव्य से, दंत से, मूर्धन्य से या फिर आपका दंतोष्ठ से। तो 93 का सही आंसर होगा बी, दंत के द्वारा हम इनका करते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 94। प्रश्न में 94 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं होता है, यह आपको बताया है। हाथी, दही, नदी या फिर आपका पानी। तो 94 का सही आंसर होगा सी, नदी जो है आपका वह पुल्लिंग के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसका इसी लिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 95 में दिया हुआ है शब्द प्लस ऋषि का संधि बनाइए। दीर्घ है, यण है, व्यंजन है या फिर आपका
गुड़ है। तो 95 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका डी, यानी ये आपका गुण संधि है, क्योंकि अगर हम सप्त प्लस ऋषि करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सप्तर्षि। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सप्तर्षि, यहाँ पर सही आंसर होगा, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 96 में दिया हुआ है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसे लिखा जाता है? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को, या फिर आपका आचार्य महोदय को। तो 96 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, यानी जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा जाता है बाढ़ पीड़ितों के लिए। प्रश्न नंबर 57 में दिया हुआ है ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है या फिर किस विधा की रचना है? ये आपका पूछा गया है, किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर आपका यात्रा वृत्त है? तो 97 का सही आंसर होगा डी, यात्रा वृत्त है ये आपका। प्रश्न नंबर 98 में देखिए दिया है कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, या फिर आपका रैदास? तो 98 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, यानी नंददास जो है वह अष्टछाप कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को 3 मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 99 का सही आंसर होगा सी, हिमालय से गंगा निकलती है, यह आपका अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें जो है आपकी क्या हो रही है, ये आपकी अलग हो रही है। तो जहां पर भी आपका अलग का भाव दिखाई दे वो आपका अपादान कारक होता है। और प्रश्न नंबर 100 यहाँ पर 100वां प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें सिंपल हम कह सकते हैं अशुद्ध वर्तनी हमारा जो है वह ए है, आंगन। आंगन को हम लोग इस प्रकार नहीं लिखते हैं, बल्कि इसका शुद्ध जो रूप होगा वह हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ये आपका आंगन होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया 2019 के प्रश्न पत्र का, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। अगर सेशन पसंद है जरूर इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।